इस सेक्रीफाइस ज्यादा किया और गेन कम किया तो ऐसा बना। ऐसा और ऐसे में फर्क क्या है? स्लोप का क्या फर्क है? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, इंडिफरेंस कर्व की दो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे और इसमें से एक प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम पहले करते हैं। आइए जरा देखते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी करेंगे तभी तो अल्टीमेट गोल जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहां तक पहुंच पाएंगे। क्या आपको याद है हमारा टॉपिक क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे हमने बजट पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी, इंडिफरेंस कर्व की दो प्रॉपर्टीज भी करी और अब ये लास्ट दो प्रॉपर्टीज पे भी बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा देखें थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको पहले रख देना चाहिए था, ठीक है। आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है गुड्स के, जिससे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे आपको इक्वल, याद रखना इस बात को। अब मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं, तुम्हें ध्यान से सुनना, जिससे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। इसी लैंग्वेज से ये प्रॉपर्टी क्रैक होगी। IC is convex to the origin. IC is convex to the origin. IC is convex to the origin. ये convex होती है, convex. इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स होता है origin से, ठीक है। ये ऐसा होता है, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो फिर कैसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। ये क्या है? कनकेव है। क्या है? कनकेव है। बोल लो, कोई बात नहीं। ये कनकेव है। थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। कनकेव है ये, कनकेव, ठीक है। अब तुमसे बोलेंगे आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, प्रूव करो 4 मार्क्स में, तो ऐसे थोड़ी लिख किया जाओगे, ये नहीं होता है। याद है लास्ट क्लास में वो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर का एक बच्चे ने क्या किया था? बोलता नहीं होता है बस। वैसे थोड़ी नहीं करना है, इसको प्रूव करना है, इसको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, मतलब 80% चांस है ये वाला आएगा, ये वाला टर्म पूछा ही जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। ये कन्वेक्स होता है ऑरिजिन से, कन्वेक्स। कन्वेक्स तो कर्व वैसे ही होते हैं, हमको ये पता है ना, और कनकेव ये होते हैं, ठीक है भाई। अब इसका रीजन क्या बोला गया है? इसका रीजन क्या बोला गया है? सुनना ध्यान से। इसका रीजन बोला गया है, इसका रीजन बोला गया है ड्यू टू डिमिनिशिंग marginal rate of substitution, ये बताया गया है रीजन। इसे शॉर्ट में आप लिखते हो MRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा एमसीक्यू में तो टिक कर दो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, वो तो याद हो गया। ये मसला है क्या आखिर में? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या? फिर हम बात करेंगे ना, डिमिनिश करेगा, इंक्रीज करेगा, वो सब तो बात की है ना। MRS है क्या, ठीक है। तो भाई MRS को आप समझ लेते हैं एक बार अलग से, ठीक है। इस पे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का स्कूल में पूछते हैं, और CUET में तो सीधे सीधे ये डिमिनिशिंग MRS, ये MRS क्या है, ठीक है बेटा। MRS क्या होता है मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बेटा। इट इज द रेशियो of unit sacrifice to unit gain. It is the ratio of unit sacrifice to unit। आज तो राइटिंग अच्छी आ रही है, पता नहीं क्यों यार, वैसे तो मेरी बड़ी गंदी होती है। अच्छा, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया इसलिए अच्छी आ रही है। ओह बेटा, ये क्या कह रहा है कि रेशियो दर्शाता है यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन का। थ्योरेटिकली बात करें
सिंपल सी बात है, किसी चीज को ज्यादा लेने के लिए किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे सर ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं, ये बात आपकी। अगर मेरे को ये चीज ज्यादा चाहिए तो ये चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर मुझे एक्स ज्यादा चाहिए तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ गए? इसके रेशियो कौन दर्शाता है? एमआरएस दर्शाता है। इसके रेशियो को दर्शाता है एमआरएस। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा ये भी लिख के आ जाना, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। सीयूसीटी में सीधे सीधे पूछ सकता है इसको मेरे प्यारे बच्चों, इसको सीधे सीधे पूछ सकता है, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो, कहीं पे लिख लो, कॉपी में कहीं पे लिख लो, इसको आप स्लोप भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप क्यों कहते हैं? लाइन की स्लोप क्या होती है? चढ़ाव और ढलान होता है। बेटा ये वही तो बता रहा है, एक तरीके से घूम फिर के देखो, सेक्रीफाइस गेन तभी तो पता चलेगा। स्लोप। अच्छा तुम एक चीज बताओ, सुनो मेरी बात, सुनो 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 ना, ये देखो, देखो ना इधर, ये देखो मैंने इतना सा सेक्रीफाइस किया, इतना सारा गेन करवाया, और एक केस ये देखना, ये इतना सारा सेक्रीफाइस करा तो गेन इतना सा मिला। दोनों का अगर तुम कर्व बनाने की कोशिश करोगे ना, इसका और इसका देखेंगे हम लोग, ठीक है, बना के ऐसा लगता है ये फ्लैट है और ये स्टीप है। स्टीप मतलब थोड़ा खड़ा, और ये फ्लैट सो रहा है। समझ गया ना? तो किसने बताया? ये इसने ही बताया है कितना सेक्रीफाइस करो, कितना गेन करो, इस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को? क्या हो रहा है? ये अगर सेक्रीफाइस कम किया, गेन ज्यादा किया तो कर्व फ्लैट जैसा दिख रहा है, सोया हुआ, और अगर सेक्रीफाइस ज्यादा किया और गेन कम किया तो कर्व स्टीप जैसा दिख रहा है। समझ में आती है बात? पक्का पूरी समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब तुम मानते हो? अरे तुम मानते हो कि ये स्लोप ही दर्शाता है यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन? अरे बोल दो यार, सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन, अरे ये स्लोप ही दर्शाता है। क्या हो गया तुमको? समझ में आ गया? एक ही बात है। मैं फिर से बोलता हूं, अभी बताओ, इसको सेक्रीफाइस किया और फिर इसको गेन किया तो ऐसा कर्व बना। इस सेक्रीफाइस ज्यादा किया और गेन कम किया तो ऐसा बना। ऐसा और ऐसे में फर्क क्या है? स्लोप का। क्या फर्क है? स्लोप का। स्लोप समझते हो? जो चढ़ाव और ढलान बताता है। ये लग रही है ढलान ज्यादा है, इसमें ढलान ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब स्लोप ही तो बताता है चढ़ाव और ढलान। ध्यान से सोचो, स्लोप क्या बताता है? चढ़ाव और ढलान बताता है, ठीक है। फॉर्मूला एमआरएस का क्या है? यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। जरा सोचो, बात तो वही हो गई, स्लोप ही तो बोल रहा है डायरेक्टली, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, तभी तो पता चल रहा है, इसलिए इसको स्लोप भी बोलते हैं। एमआरएस को स्लोप भी बोला जाता है। एमआरएस को किसका स्लोप बोला जाता है? सीयूईटी में पूछने वाला है, ये देखो जल्दी से, ये देखो, देखो जल्दी से क्वेश्चन सीयूईटी का बताता हूं। एमआरएस स्लोप होता है किसका जी? इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। इसके अंदर ही तो पढ़ना है हमको। और लेकिन मुद्दे से मत भटको, एमआरएस समझ में आ गया क्या होता है? यूनिट सेक्रीफाइस और यूनिट गेन। या सिंपल लैंग्वेज में, सर किसी चीज को गेन करने के लिए किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी को तो एमआरएस कहते हैं। सर बात तो सही है, आगे की बात करें, आगे की, चलो आगे की बात करते हैं, आ जाओ आगे की बात करते हैं। बेटा मैंने वहां पे एक भूल से एक पाप कर दिया, वहां पे लिख दिया एमआरएस इज डिमिनिशिंग, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स। ये पाप नहीं था बेटा, अक्सर पाप ही अच्छे होते हैं, ठीक है, पाप ही अच्छे होते हैं। तो बेटा वो पाप अब मेरे को धोना पड़ेगा, मतलब तुम्हें वो समझाना पड़ेगा कि वो है क्या, ठीक है, वो गलत है या सही है, जरा देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है जब एमआरएस, क्यों? क्योंकि एमआरएस डिमिनिश करता है। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव हो जाता अगर एमआरएस डिमिनिश नहीं करता। अच्छा मैं अगर बोल रहा हूं ये एप्पल है, देखो दिख रहा है तुमको एप्पल है? नहीं दिख रहा है तो तुम प्रूव करोगे ना नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सर कुछ है ही नहीं, देखो रेड कलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसे प्रूव करोगे ना। तो मैं कह रहा हूं इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, तो इसका मतलब कॉन्केव नहीं है। अब इंडिफरेंस कर्व बोल रहा है कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश ना करे तो फिर तो कॉन्केव हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? मतलब, और एमआरएस क्या होता है? स्लोप होता है। इसका मतलब एमआरएस स्लोप है और डिमिनिश करना मतलब गिरना,
इसका मतलब स्लोप गिरता है। अच्छा जी, स्लोप गिरता है इसके अंदर, मतलब किसी में स्लोप अगर बढ़ जाएगा तो वो कर्व कॉनकेव हो जाएगा। ये बात सच है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहला चैप्टर, वहां पीपीसी पढ़ते हैं, वो कैसा बनता है? वो ऐसा बनता है। क्यों? वहां का रीजन क्या है? वहां पे स्लोप इंक्रीज करता है, वहां पे एमआरएस इंक्रीज करता है, उसको एमआरटी बोलते हैं, इंक्रीज करता है। समझ गए? ठीक है। अभी अभी भी हम कुछ समझे नहीं है, अभी हम कुछ समझे थोड़ी नहीं है, अभी तो हम बस सिर्फ बात कर रहे हैं। अब तुमको तथ्य चाहिए कि हाँ वो ठीक है, आपने बोला कि एमआरएस इंक्रीज करता है क्योंकि सॉरी एमआरएस डिमिनिशिंग होता है इसलिए आईसी इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। चलो ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं तुम्हारी, मानता हूं, ठीक है, लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना माजरा क्या है आखिर में, क्यों डिमिनिश करता है आखिर में, समझना तो पड़ेगा। जरा सुनो, देखो 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 ना, ये देखो मैं अगर अगर सुनो सुनो एकदम बदतमीज बच्चे, इधर देखो, अगर ये कनकेव होता, कनकेव आईसी कनकेव होता, ऐसा ही होता ना। अरे मान लिया कनकेव, मान लिया, ठीक है, ये पाप है एकदम, ये बोलना नहीं, कनकेव है, मान लिया। तो फिर एक देखते हैं क्या, जैसे हम लोग नहीं छोटी क्लास में नहीं पढ़ते थे, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव करना, तो पहले बोलते थे रैशनल नंबर है, फिर बाद में पता चला निकला ही नहीं। तो मैं ऐसे एक बार मान लेता हूं कनकेव, एक बार समझते हैं इसको, ठीक है। थ्योरी तो हो गई, थ्योरी हो गई तुम्हारी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, रीजन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, और उसके बाद एमआरएस को एक्सप्लेन कर देना, मिल गए तुमको 3 मार्क्स, मजे। अब एक बार बात भी तो कर लेना, ये माजरा क्या है भाई, ये डिमिनिशिंग एमआरएस है तो ऐसा क्यों बन रहा है, ये जानना है ना तुमको या नहीं जानना है? चलो जानना है, रटना थोड़ी नहीं हमको। अगर ये कनकेव होता तो एक चीज गौर करना तुम, मैं ना ऐसे करके ना कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं, यूनिट सेक्रीफाइस और यूनिट गेन को, ठीक है, देखना देखना, ठीक है, ऐसे करके चेंज करके दिखा रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये देखो, क्या देखना है ध्यान से वो सुन लो, देखो देखो, ये देखो, इधर देखो तो, ओहो, ये देखो, ये पॉइंट यहां से यहां पे आए, लेट से हम लोग इसको ए पॉइंट बोलते हैं, ए से बी पे आए, और जब यहां पे आए तो यहां पे गए सी से डी में। तुमको नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है, इसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में ज्यादा, अगर कनकेव कर्व है तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कनकेव कर है तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा चेंज दिखा, लेकिन इसमें कम कम है यार, कम कम, छोटा छोटा। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, मेरे को लगता है समझ रहे हो तुम इस बात को, ठीक है। अच्छा तो सर इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया सर, ये ज्यादा ये कम, इससे क्या हो गया? सुन लो मेरी बात, सुन लो बदतमीजो, ध्यान से सुन लो। एमआरएस का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो मेरे को। वो यूनिट सेग्रीफाइड अपॉन यूनिट गेन था ना, और तुमने क्या बोला, इंडिफरेंस कर कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि ये गिर रहा है, क्या डिमिनिश कर रहा है, क्या कर रहा है, डिमिनिश कर, अरे बदतमीजो सुन लो ना, डिमिनिश कर रहा है, सही बात है। अच्छा डिमिनिश कर रहा है, लेकिन यहां पे तो इंक्रीज कर रहा है, नहीं विश्वास होता है? जरा सोचना, सैक्रिफाइस ज्यादा कर रहे हो, गेन कम मिल रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, नहीं दिख रहा है यहां पे? फिर से दिखाऊं? अच्छा लो फिर से दिखाता हूं, कनकेव बनाओ, बना लिया, देखना, ए देख इधर देखो, ए देखो इधर, ये देखो, ठीक है, देखना भी क्या हो रहा है, देखना क्या हो रहा है, तुमको समझ में आएगा, देखो समझ में आएगा तुमको। तुम देख रहे हो एक चीज, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे, सैक्रिफाइस तो ज्यादा करो लेकिन गेन कम, पहले इतना गेन मिल रहा था, फिर इतना सही मिल गया, फिर इतना सही मिल गया, सैक्रिफाइस ज्यादा होता जा रहा है गेन से, अरे सैक्रिफाइस ज्यादा होता जा रहा है गेन से भाई, तो सैक्रिफाइस अगर गेन से ज्यादा हो जाएगा, सैक्रिफाइस गेन से अरे यूनिट सैक्रिफाइस यूनिट गेन से ज्यादा हो जाएगा, तो एमआरएस तो डिमिनिश नहीं करेगा, ये तो इंक्रीज करते हुए दिखा रहे हो तुम, लेकिन इंडिफरेंस कर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन क्यों है, जो कि डिमिनिशिंग एमआरएस। अब तुम बोलो, अभी बोले थे ना एप्पल है तो दिखाओ, नहीं है क्यों, तो मैंने बताया कॉन्केव होता तो फिर तो ऐसा होगा, अगर कॉन्केव होगा तो फिर तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये तो बता रहा है साफ साफ, ये ग्राफ बता रहा है मेरे को, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब ये गलत बात है, उससे तो मैच नहीं कर रही है, ये ट्यूनिंग तो मैच नहीं कर रही है ना। डिमिनिशिंग एमआरएस कॉन्केव में मैच करेगा, नहीं करेगा, देखते किसमें करेगा, जरा देखिए किसमें करेगा। देखो अब मैं अपने पाप को एकदम धोने वाला हूं,
ये देखो, अब मैं ना कन्वेक्स कर्व बना दिया कन्वेक्स कर्व। अरे जरा देखते हैं अब क्या हो रहा है। अरे बाबा, अरे 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 अरे, देखते हैं अभी। देखो, देखना क्या जादू हो जाएगा। अपने आप हो रहा है ये सब, तो ये सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो ध्यान से, धीरे धीरे सेक्रीफाइस कम हो रहा है और गेन की मेजरमेंट बढ़ती जा रही है। दिख रहा है ये जादू दिखा तुमको? और ये कन्वेक्स कब हुआ? अरे कन्वेक्स तभी हुआ ना, फॉर्मूला क्या है, ये है, जब यूनिट गेन ज्यादा होता जा रहा है यूनिट सेक्रीफाइस से, ऐसा होता जा रहा है, तो ये ग्राफ, ये जो ये स्लोप है, गिरता जाएगा कि नहीं गिरता जाएगा? अब बताओ, समझ में आ गया? तुम किसी को बता दोगे कॉन्वेक्स क्यों है, बोले देख मैं बताता हूं अभी, देख इसमें क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब क्या होगा, गेन ज्यादा होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और सेक्रीफाइस कम होना चाहिए। वेरी गुड, बोलते रहो, अच्छी बात है ये, समझ गए। और कॉन्केव कभी भी कोई कर्व कब होगा, जब सेक्रीफाइस ज्यादा होगा और गेन कम होगा, तभी होगा, क्योंकि वो इंक्रीज करता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व की तो प्रॉपर्टी यही नहीं कहती है, तो फिर मैथ्स तो इसी से ही कर रही है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, अब सर ऐसा होता क्यों है, ये रीजन बता रहा हूँ, बुक्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ। असल में होता ये है कि तुम लोग ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चाहते हो, कि मैं अगर कोई चीज सेक्रीफाइस करूं, ठीक है, तो मुझे गेन ज्यादा मिले, तुम यही चाहते हो, तुम कंज्यूमर हो, इंडिफरेंस कर्व में तुम कंज्यूमर हो, ठीक है। तुम ऑरेंज से एप्पल खाने जाओगे तो तुमको चाहिए कि मेरे को सेटिस्फेक्शन जाना चाहिए, मेरे को ज्यादा गेन होना चाहिए, तभी तुम जाना चाहते हो ना। ये मानसिकता होती है ना हमारी, सोचो, है ना। सैक्रिफाइस, अच्छा एक मिनट मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तुम लोग मेरे से पढ़ने के लिए आ रहे हो, ठीक है, इनिशियली कुछ सैक्रिफाइस करके आ रहे हो, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम लोग मेरे से बोर हो गए, तो तुम बोलोगे कि सर हम सैक्रिफाइस ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उतने 15 मिनट में मेरे को पढ़ा के दे दो। तो फिर तुम मेरे को बोलोगे सर आप मैजिशियन बनो एकदम तुरंत, ठीक है, वो 15 मिनट में पढ़ा के दे दो, मेरे को गेन जाना चाहिए आपसे। पूरी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब तुम 12 तक पढ़ाई कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद कॉलेज में ज्यादा पढ़ने में टाइम क्यों नहीं लगता, कभी सोचा है? कॉलेज को इतना बड़ा नहीं बोलते पढ़ने के लिए, क्यों? तुम्हारा काम खत्म हो चुका है ना, गेन ज्यादा मिलेगा, 15 मिनट पढ़ोगे बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तुमको बोलो क्या करेंगे कॉलेज में जाके, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे अंदर से ऐसे करके, ये जो मैंने अभी की ना, ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे वहां जाके, तुमको बोले अच्छा ये कनेक्ट था, तुरंत पकड़ लिए हम लोग, टाइम ही नहीं लगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान सेक्रीफाइस कम करना चाहता है, गेन ज्यादा ज्यादा, यही तो दिमाग में है, हमारे दिमाग में हमेशा यही तो चलता है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या एक्सप्लेनेशन थी ये, वाह, मेरे को अपनी तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी, अरे फोर्थ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, पहली प्रॉपर्टी, अरे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकंड थी इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जबकि वो तो हमको, वो प्रॉपर्टी हमको बाद में करनी थी, इंडिफरेंस कर्व अब हम लोग कर रहे हैं हायर इंडिफरेंस कर्व, सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन क्या ही करना है, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर आईसी। देखो दो तीन तुम आईसी बना दो, ये 1 2 3, तो ऑब्वियसली बात है ना, तुम ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिलेगा उतने पैसे में। IC1, फिर IC2, IC3 ऐसे बना दो और बोल देना देखो, सेल्फ एक्सप्लेन है ये, ठीक है, समझ में आ गया। इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, इस पे इसलिए लोग पूछते भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, याद है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर कराया था मैंने, फिर से एक बार करवा रहा हूं, ठीक है। ये दो इंडिफरेंस कर्व है, ये इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं कर सकते, क्यों? हमने ना ये पॉइंट लेट किया x y और z, x और z इक्वल है क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व में वी गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसी प्रकार से y और z भी इक्वल है, बिकॉज ऑन अ सेम इंडिफरेंस कर्व वी गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन x विल बी इक्वल्स टू y, वो तो होना चाहिए फिर तो, और ये हो नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी, दो इंडिफरेंस कर्व में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बच्चों ये थी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, जिसको हमको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अच्छा बच्चे, मुद्दा ये था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़ने वाले थे, अब बस
इसमें ना एक बार बस मैं एक टॉपिंग कर रहा हूं बस देखो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जब बजट लाइन, याद है बजट लाइन, और इंडिफरेंस कर्व उसी से टेंजेंट होके निकल गया टेंजेंट होके, ये आईसी है। टेंजेंट मतलब क्या होता है? टच होके निकलना। क्यों? सोचो जरा। इंडिफरेंस कर्व तुम्हारी चाहत है, समझना बात को, अरे समझो ना, ये देखो ये बजट लाइन है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व तुम्हारी चाहत है और बजट लाइन है तुम्हारी औकात। अगर औकात चाहत पे मिल गई तो सेटिस्फाई हो गए। चाहत और औकात मिली यहां पे, बेटा चाहत नहीं है वो वाली चाहत नहीं है। बस तुम समझ रहे हो, अब सब कुछ समझ में आ गया इस बात से तुमको, ठीक है। ये पॉइंट को ही कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद करो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टार्ट में डेफिनेशन क्या बोली थी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर बड़ा खुश रहता है, उसको कहीं जाने का मन ही नहीं करता अब तो, क्योंकि औकात को चाहत मिल गई है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको यही तो सिखाता है। अगर देखो पहले तुम कितने दुखी थे, पहले कितने दुखी थे, अब देखो खुश हो ना तुम, हैप्पी हो गए ना इस जगह पे, ठीक है। अब तुम हैप्पी हो चुके हो, ठीक है। कब? अपनी औकात को बढ़ाओ और चाहत तक ले आओ, ठीक है। अभी देखो कितने दुखी हो, अभी देखो कितने दुखी हो तुम, दुखी हो ना तुम अभी। ओहो, देखो बजट बढ़ाता जा रहा हूं मैं, देखो बजट बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ा दिया ये। चाहत थोड़ा पीछे आओ, ये देखो आ गई, बजट से टच हो गई, मिल गया इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाँ, ये वाला फिगर है, ये वाला समझदार था, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्कूल में पूछा जाता है और एग्जाम में अब जो भी पूछेगा तुम समझ जाओगे सीयूईटी वगैरह में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद और भी इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और छोटे मोटे टॉपिक्स करते हुए इस चैप्टर को एंड कर दिया जाएगा अगले 15 मिनट में, ठीक है। हम लोग डिमांड स्टार्ट करेंगे, इस फ्लो में जाना है आपको। चलिए आज के लिए धन्यवाद।